कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक में नहीं थम रहा बवाल। पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद से सीएम सिद्धरामैया ने बुलाई आपात बैठक। बैंगलोर में प्रदर्शनकारियों ने 35 बसों में लगाई आग, सरकारी संपत्ति को भी पहुंचा नुकसान। कावेरी के मसले पर बैंगलोर में कई जगह पर हिंसक प्रदर्शन, आगजनी के साथ कई दुकानों में तोड़फोड़। बैंगलोर में धारा 144 के बावजूद भड़की हिंसा, प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह कई वाहनों को फूंका। कावेरी को लेकर नाराज लोगों का चेन्नई के में कर्नाटक बैंक की शाखा पर पथराव, जमकर हंगामा। भारी तनाव के बीच बैंगलोर में 15,000 सुरक्षाकर्मी तैनात, आरएएफ और सीआरपीएफ समेत तमाम जवान मुस्तैद। कर्नाटक सरकार ने कहा राज्य के लिए ये काफी मुश्किल दौर, लोगों से शांति की अपील की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया ट्वीट, यात्रियों की सुविधा के लिए चलाएंगे अतिरिक्त ट्रेन। जनसंख्या नीति पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा देश में लागू हो एक जनसंख्या नीति, जो पालन ना करे उसे छीन लें वोट देने का अधिकार। कश्मीर घाटी में 67वें दिन भी कर्फ्यू जारी, बकरीद पर भारी सुरक्षा के बीच श्रीनगर में सुरक्षा बलों का मार्च। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आज तीसरे दिन भी आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी, बीती रात सुरक्षा कारणों से रोक दिया गया था सर्च ऑपरेशन। पुंछ में पिछले 3 दिन से जारी है मुठभेड़, कुल 6 आतंकी ढेर, मिनी सचिवालय में घुसे 4 आतंकियों को जवानों ने मार गिराया। मिनी सचिवालय के पास ही नाजिर हुसैन नाम के एक शख्स के घर में छिपे थे आतंकी, मुठभेड़ में जवानों ने किया 2 को किया ढेर। खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर, पुंछ में 10 सितंबर की रात घुसे थे 6 आतंकी। जम्मू कश्मीर में आज बकरीद के मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम, हिंसक प्रदर्शनों को देखते हुए ड्रोन हेलीकॉप्टर की ली जा रही है मदद। उधम सिंह नगर में हरीश रावत ने की किसान रैली, चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से मांगी मदद। पंजाब में कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी रखने की मंजूरी नहीं मिलने के बाद नारेबाजी। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को उसी के गुर्गे खलिक अहमद ने लगाया 45 करोड़ का चूना, फरार खलिक की तलाश में जुटा दाऊद, खुफिया एजेंसियों का खुलासा। हवाला के जरिए दाऊद को भेजा जाना था दिल्ली के सफेद पोशों का 45 करोड़ रुपया, लेकिन खलिक ने धोखे से कनाडा के बैंक में कराया जमा। दाऊद को खलिक के भारत में छिपे होने का शक, नॉर्थ ईस्ट में खलिक को तलाश रहे दाऊद के गुर्गे। दिल्ली में भी दिखी काला हांडी जैसी निर्ममता, पत्नी की तलाश के साथ 5 घंटे तक भटकता रहा पति, नहीं मिला ठिकाना। दिल्ली के आनंद विहार इलाके के अस्पताल में हुई थी अंजू नाम की महिला की मौत। पति छोटेलाल शव को लेकर अपने किराए के मकान पर पहुंचा, लेकिन मकान मालिक ने शव घर में नहीं रखने दिया। मकान मालिक की बेदर्दी का शिकार छोटेलाल पत्नी का शव वापस अस्पताल लेकर पहुंचा, लेकिन अस्पताल ने भी मना कर दिया। 5 घंटे तक सड़क पर भटकने के बाद आखिरकार पुलिस ने की मदद। 23 सितंबर को त्रिपुरा में टीएमसी मनाएगी अखंडता दिवस, आदिवासी और गैर आदिवासी बड़ी तादाद में जुटने की अपील। मुंबई से सटे वसई इलाके में एक ज्वेलरी शॉप से 1 किलो 700 ग्राम के सोने की आभूषण चोरी, सीसीटीवी में चोरी करते हुए कैद हुआ चोर। पंजाब के बठिंडा में दहेज की भेंट चढ़ी राजेंद्र कौर नाम की लड़की, परिजनों ने पति, सास, ससुर और नंद के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। राजेंद्र के परिजनों के मुताबिक नशे के आदी पति ने बेच दी थी दहेज में दी गई कार, ससुराल में दोबारा कार देने के लिए टाला जा रहा था दबाव। आगरा में बॉयफ्रेंड की साजिश का शिकार हुई एक लड़की और उसकी बहन, फोन छीनकर हुआ फरार, सोशल मीडिया पर पोस्ट की अश्लील तस्वीर। पीड़ित लड़कियों ने पुलिस से की शिकायत देने का लगाया आरोप। लड़कियों के मुताबिक आरोपी ने एक पुलिस इंस्पेक्टर के मोबाइल पर भी उनका अश्लील वीडियो और तस्वीरें सेंड की। कोयंबटूर में कुछ लोगों ने एक दलित को गणेश चतुर्थी पर ड्रम बजाने से मना करने पर पीटा, शिकायत के बावजूद पुलिस नहीं कर रही है कार्रवाई। महाराष्ट्र के सांगली में 9 साल के लड़के के साथ दुष्कर्म विरोध में गांव वालों ने रास्ता किया जाम, आरोपी के घर में की तोड़फोड़। जोधपुर जेल में पुलिस वाले ही पहुंचा रहे हैं कैदियों को नशीले पदार्थ, एक जेलकर्मी और एक बंदी के परिजन 392 ग्राम चरस के साथ पकड़े गए। गाजियाबाद के विजयनगर में भैंस बांधने को लेकर 2 परिवारों में खूनी संघर्ष में कई 2 की जान, गुस्साए लोगों ने लगाया जाम। बल्लभगढ़ में नव दंपति ने बिजली का करंट लगाकर किया आत्महत्या, लड़की के परिजनों का आरोप, पति ने पत्नी की हत्या के बाद की खुदकुशी।
दिल्ली पुलिस के रसद आपूर्ति विभाग में तैनात महिला कर्मियों ने दरोगा पर लगाया अभद्रता के आरोप। महिलाओं के साथ गंदी भाषा प्रयोग करता है दरोगा। फरीदाबाद में युवती के साथ नशीला पदार्थ देकर 2 लोगों ने किया गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। राजस्थान के बाड़मेर में एक महिला ने 2 बच्चों सहित की आत्महत्या के कारण अभी साफ है। बिहार के बेगूसराय में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार, इंडिका कार से बरामद की गई शराब। यूपी के गोंडा में एक दलित नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार, इलाज के लिए एक परिचित के साथ लखनऊ गई थी लड़की, होटल में बनाया हवस का शिकार। धौलपुर में परिजनों ने पुत्र की हत्या कर किया दाह संस्कार, परिजन फरार, ससुर ने कराया मामला दर्ज। फरीदाबाद में युवक ने किया अपने दोस्त की हत्या, ब्याज नहीं चुका पाने से नाराज था युवक। मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बुजुर्ग महिला के साथ लूटपाट, राह चलती महिला के कुंडल लूटकर भागा बदमाश। कोलकाता के सॉल्ट लेक में एक ही परिवार के 3 लोगों की घर में मिली लाश, चोट के निशानों के चलते हत्या की आशंका। आसनसोल में एक दंपत्ति की घर में मिली लाश, गोली मारकर खुदकुशी और हत्या की आशंका। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में एक अधेड़ उम्र के शख्स की पत्थर मारकर हत्या, कॉलोनी में उत्पात मचाने पर महिलाओं ने मारे पत्थर। छत्तीसगढ़ के रायपुर में अपहरण का सनसनीखेज मामला, 8 साल के बच्चे ने 4 बच्ची को किया अगवा, पुलिस को बच्चे की तलाश। मध्य प्रदेश के बैतूल में हाथ ठेले पर ले जाने पर पड़ा मरीज, बार बार नंबर डायल करने पर भी नहीं मिली 108 एम्बुलेंस सुविधा। शिमला में एक युवती के साथ बलात्कार, कंपनी की सेल्स पर्सन युवती को निजी गेस्ट हाउस में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म। दिल्ली के भरत नगर में एक अज्ञात युवती की लाश मिली, हत्या की आशंका, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के पाली में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया, 6 सितंबर को हुई थी वारदात। पंजाब में आपकी नई मुसीबत, संगरूर में स्टूडेंट विंग के नेता हरदीप सिंह पर नाबालिग छात्रा से रेप की कोशिश का आरोप। सोनीपत के गोहना में प्रेमी जोड़े ने खुद को गोली मारकर की खुदकुशी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। फरीदाबाद से सटे पलवल में रेप की शिकार नाबालिग लड़की ने की खुदकुशी, जहर खाकर दी जान। उत्तराखंड के टिहरी में तेंदुए का आतंक, जानवरों को चारा देने गए 10 साल के मासूम पर किया जानलेवा हमला। मुर्शिदाबाद में नाबालिग से गैंगरेप की कोशिश, विरोध करने पर दरिंदों ने लड़की की मां को मौत के घाट उतारा। अलीगढ़ में आगरा रोड पर स्थित टोल नाके पर दबंगों की गुंडागर्दी, टोल टैक्स मांगने पर जमकर मचाया बवाल। मुजफ्फरनगर में स्वर्ण व्यापारी की गोली मारकर हत्या, मौके पर कारतूस का खोखा बरामद, जांच में जुटी पुलिस। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के मॉडल टाउन में 60 साल की महिला की गला दबाकर हत्या, घर में लूटपाट की आशंका। वारदात के वक्त अकेली थी बुजुर्ग महिला, पुलिस ने घर के नौकर को हिरासत में लेकर शुरू की पूछताछ। गाजियाबाद में दोहरे हत्याकांड से फैली सनसनी, लोगों ने जमकर किया हंगामा। राजस्थान के धौलपुर में सरकारी अस्पताल में मरीजों को की भारी भीड़, जगह नहीं मिलने पर बाहर लिटाए गए मरीज, पेड़ों में टांगी ग्लूकोज की बोतलें। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में बाढ़ से बिगड़े हालात, बामरागढ़ में बरपा परलोपोटा नदी के सैलाब का कहर। मध्य प्रदेश के नरसिंह में खोखले साबित हो रहे हैं सरकारी दावे। भौती सालीवाड़ा गांव में जोखिम भरी ट्यूब की नाव पर टिकी है शिक्षा। आजादी के बाद अब तक पहाड़ी नदी पर पुल की बाह जोड़ रहा है सिलीवाड़ा। ट्यूब की नाव पर स्कूल जाने को मजबूर है छात्र। अवैध खनन मामले को लेकर खनन मंत्री गायत्री प्रजापति हुए बर्खास्त, भ्रष्टाचार अवैध कब्जे के आरोप में पंचायती राज मंत्री राजकिशोर सिंह बर्खास्त। 2 मंत्रियों की बर्खास्तगी पर समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह का बयान, कहा संभल कर रहे मंत्री। अवैध खनन पर हाईकोर्ट से नहीं मिली अखिलेश सरकार को राहत, नदियों किनारे अवैध खनन की सीबीआई जांच जारी रखने के आदेश। मंत्रियों के हटाए जाने पर बीजेपी ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा सीबीआई जांच में गर्दन फंसने के डर से की कार्रवाई। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का अखिलेश पर निशाना, अपने काफिले पर हुए हमले को लेकर कहा यूपी में कानून का राज नहीं। राष्ट्रपति ने अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल जीपी राजखोवा को पद से हटाया। स्थायी तैनाती होने तक मेघालय के राज्यपाल वी षणमुगनाथन संभालेंगे कार्यभार। जाकिर नाइक की एनजीओ आईआरएफ पर गृह मंत्रालय ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर कसा शिकंजा, अब वित्तीय मदद लेने से पहले गृह मंत्रालय के लिए नहीं होगी मंजूरी। अलग अलग जांच एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक आईआरएफ ने किया कई कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन, एफसीआरए 2010 का भी किया उल्लंघन।
पाकिस्तान के भरतपुर में शिवसेना कार्यकर्ताओं का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, जम्मू कश्मीर में अशांति फैलाने का विरोध। अकोला के बल्लभ नगर में हिरन को निगल गया अजगर, 10 फीट के अजगर को लोगों ने किया वन विभाग के हवाले। हिरण को निवाला बनाने वाले अजगर को पकड़ने में करनी पड़ी भारी मशक्कत, वन विभाग के छूटे पसीने। लालबाग के राजा पर 7 दिनों में बरसा 4 करोड़ कैश, गुरुवार को होगा विसर्जन। लालबाग के राजा को भक्तों ने अब तक 3 किलो सोना, 54 किलो चांदी भी चढ़ाई। देश में आज मनाई जा रही है बकरी ईद। दिल्ली के फतेहपुरी मस्जिद में शाही इमाम ने की अपील, आम जगहों पर न करें कुर्बानी, दूसरों की तकलीफ का रखें ख्याल। दिलीप ट्रॉफी फाइनल में रविंद्र जडेजा ने झटके 5 विकेट, पहली पारी में 356 रन पर सिमट गई इंडिया रेड। तीसरे दिन स्टंप तक इंडिया ब्लू ने दूसरी पारी में बगैर विकेट खोए 1 रन बनाया, पहली पारी के आधार पर 338 रनों की बढ़त। पैरालंपिक में दीपा मलिक ने रचा इतिहास, शॉटपुट में जीता सिल्वर मेडल, हरियाणा सरकार ने 4 करोड़ रुपए पुरस्कार देने का किया ऐलान। पैरालंपिक में सिल्वर जीतने वाली पहले महिला बनी दीपा मलिक, कामयाबी पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने दी बधाई। दीपा की कामयाबी पर खिल उठे परिजनों के चेहरे, एक दूजे को मिठाई खिलाकर बांटी खुशी। सीरिया में हवाई हमले में ढेर हुआ आईएस का आतंकी अबू मोहम्मद अल अदनानी, पेंटागन का दावा, प्रवक्ता के साथ आईएस में था नंबर 2। उत्तरी कोरिया के 5वीं बार परमाणु परीक्षण से अमेरिका खफा, आर्थिक शिकंजा कसने की तैयारी। अमेरिका क्या मेफिस में हुआ बेहद दर्दनाक हादसा, एक घर में आग लगने से 9 लोगों की मौत, मृतकों में 4 बच्चे भी। चीन के हुनान प्रांत में अमेरिकी डांस ट्रूप ने किया हैरत अंगेज डांस, रस्सी के सहारे पहाड़ की चोटी से लटककर पेश किया वर्टिकल डांस का नजारा। सीरिया के जराब्लूज में विद्रोहियों ने मनाया ईद उल जुहा, ढोल नगाड़े के साथ किया स्ट्रीट डांस। केनिया के मोबासा पुलिस स्टेशन पर 3 उग्रवादी महिलाओं का हमला, एक अधिकारी को मारा चाकू, पुलिस स्टेशन फूका, जवाबी कार्रवाई में 3 महिलाओं की मौत। जर्मनी की मुख्य डेन्यूब नहर में नाव की पुल से टक्कर होने पर 2 यात्रियों की मौत, जर्मनी के एरलॉन्गेन शहर में हुआ हादसा। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका ने दिखाई सख्ती, कहा आर्थिक प्रतिबंधों को लेकर जो हो सकेगा सब कुछ करेंगे। जोहान्सबर्ग में अवैध खनन करने वालों का रेस्क्यू, खान में कई लोगों के छिपे होने की आशंका। चीन के हुनान प्रांत में पहाड़ों पर वर्टिकल डांस, लंबी रस्सियों के सहारे लड़कियों ने किया परफॉर्म। एक एनजीओ के कार्यक्रम में एक साथ नजर आए अमिताभ बच्चन और आमिर खान, करीना कपूर और फरहान अख्तर भी हुए शरीक। ट्वीट करके फंसे कॉमेडियन कपिल शर्मा ने कहा, मैंने करप्शन के खिलाफ जाहिर किया था गुस्सा, सुर्खियों में रहने का कोई शौक नहीं। साजिद खान और रितेश देशमुख के नए टीवी शो प्यारों की बारात के पहले एपिसोड में नजर आएंगे परिणीति चोपड़ा और सानिया मिर्जा, बतौर गेस्ट करेंगी शिरकत। यारों की बारात में फिल्मी फ्रेंडशिप को हल्के फुल्के और मनोरंजक अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाएगा। शो के अक्टूबर में ऑन एयर होने की उम्मीद। सनी लियोनी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में होगा प्रीमियर, दिलीप मेहता ने बनाई है डॉक्यूमेंट्री।